ये सब का सब जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ही किया हुआ है। मैं एक सामान्य श्रेणी में एक मजदूर के घर में पैदा हुआ और एक अध्यापक की नौकरी की, ये भी मेरे को बाबा साहब के कारण मिली। मैं उसके माध्यम से कई बार कहा करता हूँ कि टांग खिंचाई, टांग कौन खींचता है? पीछे वाला खींचता है, आगे खड़ा हुआ नहीं खींच सकता। आगे तो बढ़ोगे, टांग खींचने वाले काम है उनका टांग खींचना, वो पीछे रह जाएंगे। बिना किसी राग देश के, बिना किसी राजनीति लड़ाई हमने लड़ दी, बहुत कुछ हमने पा लिया, बहुत कुछ हमने खो लिया, लेकिन आज देख के आत्मा मेरी इतनी खुश है। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा और आपका नाम रहेगा।
लोगों ने हमें ऐसा स्वर्णिम मौका दिया कि हम एक जगह पर एक स्थान पर बैठकर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं पहले इन कोई लोगों को सलाम करता हूँ। इनके जननी माता पिता और दादा दादी नाना नानी आज यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब लोग जो मंच के सम्मुख बैठे हैं, आपको फोन किए गए थे, कईयों को व्हाट्सएप पे फोन तो बहुत कम लोगों को कर पाए। एक हमारे वरिष्ठतम पत्रकार है, उन्होंने इस बात पर टिप्पणी भी कर दी थी। मैं उनको हृदय से सलाम भी करता हूँ कि आजकल समय आ गया है कि लोग पहले तो रजा के मौका देके आते थे, बाद में फोन करते थे, आजकल व्हाट्सएप पे ही कार्ड भेज देते और कार्ड भेज के बाद में कहते आ जाना। लेकिन आपने उस मुद्दे को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेघवाल समाज आपका हमेशा रेडी रहेगा। आप और हम भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। अकेला चुनाव हार नहीं हो सकता। विशेष तौर से चुचाड़ी लगाने वाले हरिनाम सिंह मेघवाल साहब, पूर्व प्रधान अनूपगढ़, इन्होंने जो है आगे एक ऐसी चुचाड़ी लगाई कि कर लो आगे आशीर्वाद करे तो कर लेना, फिर वो चुचाड़ी लगाई देता, कभी ठीक कर लो आगे जी कर लेना। और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज सब जो है आप रहे, आपके सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और रही बात कि इन्होंने मंच से ये कहा कि ये बाबा साहब इन्होंने पैसे की व्यवस्था की, ये की वो की, ये सब का सब जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ही किया हुआ है। मैं एक सामान्य श्रेणी में एक मजदूर के घर में पैदा हुआ और एक अध्यापक की नौकरी की, ये भी मेरे को बाबा साहब के कारण मिली। बाद में व्यवसाय में गया, वो भी बाबा साहब के कारण मिला। और आज मेरा जो मतलब जो यूं कह सकता हूं कि जो मन मजबूत है, वो बाबा साहब की इस खोज और बाबा साहब के उस सेवा के कारण ही है। आप सब हम मिलकर, हमें वो समय भी आ गया है। इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि वो समय भी आ गया है कि मेघवाल समाज के लिए हमें बात सोचनी पड़ेगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। हमारे समाज में जो विपरीत जो बुराइयां फैली हुई है, उनसे हमें छुटकारा पाना होगा, नशे से हमें छुटकारा पाना होगा। और तभी हम ऐसे समाज के कोहिनूरों को पा सकते हैं। अन्यथा हमारे ये कोहिनूर मिट्टी में धूमिल होते चले जाएंगे, आपसी लड़ाई और झगड़े में खत्म होते चले जाएंगे, आपसी राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक द्वेष में हम जो है पिछड़ते चले जाएंगे। लड़ाई लड़ो, लड़ाई किसकी लड़ो, आगे बढ़ने की लड़ो, लड़ाई वो मत लड़ो। मैं मंच के माध्यम से कई बार कहा करता हूँ कि टांग खिंचाई, टांग कौन खींचता है? पीछे वाला खींचता है, आगे खड़ा हुआ नहीं खींच सकता। आगे तो बढ़ोगे, टांग खींचने वाले काम है उनका, टांग खींचना, वो पीछे रह जाएंगे। समय अपने आप आगे आपको बढ़ाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ उन्हें मैं इन समाज के कोई लोगों को, उनके परिवार को, हाँ एक बात थोड़ा आप लोग मायूस हुए होंगे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने कंप्लेंट में और मीडिया में ये प्रचारित किया था कि हमारे यहाँ आईजी साहब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। वो हमने कोई ऐसा ही नहीं किया था। दीपावली के दिन हरिराम जी, राकेश जी राठी और जिलाध्यक्ष हमारे बालान साहब, इनकी अनुमति से हम उनको न्योता दे के आए थे। उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया, लेकिन बैंक की नौकरी है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया और उनके न्योते से हम इतने प्रफुल्लित हुए और आप भी प्रफुल्लित हुए कि यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन बैंक की नौकरी है, उनकी मजबूरी रही, अचानक कोई क्राइम मीटिंग थी, उसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा मेरा प्रतिनिधि मैं भेज रहा हूँ। सुनील जी मेहरा साहब हमारे बीच बताए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी से आपको एक बधाई भी अलग से देता हूँ कि आपका भांजा भी जो है इनको ही उन्होंने शामिल है। और मैं हमारे गोपाल साहब, मेरी बात टेलीफोन पे बात हुई उनके साथ, मैं तो पंजाब में लगा रखा है, चुनाव में ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन विदुरवा ड्यूटी लगाई हुई थी,
लेकिन आज जब आए तो इन्होंने कहा बाबा साहब ने जो है उस मूर्ति को जो है ना आगे बढ़ा दिया। तो मैंने कहा हमारे पे आशीर्वाद हो गया, आप हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए इनको लोगों को उपस्थित हुए। मैं जरा भी कहता हुआ क्योंकि समय का लंबा हो गया, काफी लोग मुझे लगता है जा भी चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि मंच पे जो विराजमान जो हमारे उनके मुखारबिन से हम कुछ बात सुनना चाहते हैं। और एक पुनः में एक हमारे बीच में समाज की शख्सियत डॉक्टर नीलम चालिया का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। सहयोग ऐसा हुआ कि मैंने फोन किया टेकाराम जी को, तो कहा बेटी आई हुई है, तो मैंने कहा हमारा सौभाग्य है कि बेटी आई हुई है और वो उनसे भी हमें मोटिवेशन मिलेगा। ये भी हमारे समाज का एक कोई है और एक सहयोग हो रहा है कि मेरे घर में शादी थी और शादी के समय भी बेटी अमेरिका से राजस्थान सूरतगढ़ में आई हुई थी, तो शादी में भी ये इस बात के लिए आके शामिल हुई कि मैं यहाँ के रीति रिवाज, क्योंकि बच्ची है बाहर पढ़ी लिखी थी, पढ़ने के लिए बात तो अमेरिका चली गई, तो इन्होंने कहा मैं समाज के जो रीति रिवाज है समाज के लोगों से मिलूंगी। और सुबह भी इन्होंने यही कहा कि समाज से मिलूंगी। इनके सुबह जो 6 बजे दिल्ली से फ्लाइट है, इनको मंच के माध्यम से मैं स्वीकृत की करता हूँ कि इनको छुट्टी दी जाए। ये पहले जारी थी मरीना की घंटी बजाऊंगा, मास्क लगाओ, मंच माध्यम रहेगा तब आपको छुट्टी देंगे। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने मेहनत की हमारे छोटे से गुजारे में आप बताए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बेकार इस राजम को मैं नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ और ऐसी आशा और विश्वास। हाँ, सुनील जी ने एक बात कही है, बेटा कोलंबिया में आपको जाने का मौका मिले, वहाँ बाबा साहब की जो स्टेचू लगी हुई है उसके साथ आप अपना फोटो यानी सेल्फी लेकर हमारे ग्रुप में भेजेंगे, तो हमें और क्या महसूस होगा कि बाबा साहब की वो बेटी अमेरिका में भी जो है सिंबल ऑफ नॉलेज के पास जाके खड़ी हुई है, उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया है। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बिना किसी राग देश के, बिना किसी राजनीति लड़ाई हमने लड़ दी, बहुत कुछ हमने पा लिया, बहुत कुछ हमने खो लिया, लेकिन आज देख के आत्मा मेरी इतनी खुश है कि समाज के लोग, आज समाज के कोई लोगों को देखने के लिए इनकी आंखें तरस रही थी। आप सब लोग यहाँ बताए, उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब के बारे में हमारे कालवा जी ने बताया कि जो देन है बाबा साहब की देन, तो आज मंच पे विधायक की पोस्ट मिली बाबा साहब की देन, क्योंकि 2008 से पहले तो वो सीट जो है हमारे बहादुर साहब जी बैठे हैं, वो लड़ते थे चुनाव, बाबा जी का आशीर्वाद है कि वो सीट परिवर्तित हुई तो हमारा नंबर आ गया। मैं बाबा साहब को बहुत अमल करते हैं, हमेशा दिल में रखते हैं। हमारे डॉक्टर साहिबा भी आए हुए थे, जो इनसे हमें हमारे युवा साथियों को सीखने का मौका मिलेगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने समाज आज तो सम्मान किया गया, इसके अलावा हमें जो बुराइयाँ उनको भी अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। नशे की प्रवृत्ति किस तरीके से बढ़ रही है, या अन्य जो गैर जिम्मेदाराना गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उन पर भी हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि तो शिक्षा एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम इन सब चीज़ों पे पार पा सकते हैं। मैं हरीश साहब का भी चर्चा कर रहे थे कि मेरा 5 करोड़ का बजट रहता है एक सालाना, तो मैंने अपनी बार भी लाइब्रेरियाँ काफ़ी ली हैं, 15-20 के आसपास लाइब्रेरियाँ ली हैं। और अपने जो साथी हैं नशे की प्रवृत्ति से बच पाए, इसके लिए मैंने जिम लिए हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड लिए हैं। हमें बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। डायरेक्टर साहब के हैं सुंदरपुरा से, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और मैं सभी यहाँ समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैंने पूर्व में भी कई घोषणाएं कर रखी है, घोषणा नहीं, जैसे अपने काला दिन में अपने 10 साहब कह रहे थे कि मंच पे कुछ और बाद में कुछ और। मैंने कहा था कि जो भी व्यक्ति बच्चा कोई पढ़ने के लिए जाता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, तो विधानसभा के सामने मकान मिला है, तो लगभग बच्चे जो है वहाँ रुकते भी हैं और मैंने व्यवस्था भी कर रखी है।
अगर आज के बाद पहले मैंने पीढ़ी बुरा कर रखा था, कोई भी जाए अपने समाज का बच्चा, उसके लिए 604 विधानसभा के सामने मकान है, जहाँ तो पेपर देने जाए, 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, तो आप जा सकते हैं, निःसंकोच आपके लिए व्यवस्थाएं रहेगी। और मेरे लिए कभी कोई काम हो, आप हमेशा मुझे याद रखिए। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपके बीच में रह करके समाज के की बात कर सकें और बाबा साहब के बारे में हमें दूसरे समाज के लोगों को भी जोड़ने की आवश्यकता है। हम उस समाज को अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाजों को सहयोग की आवश्यकता है, उनके साथ वार्तालाप की आवश्यकता है। हमने अपनी बार पीढ़ी में एक नया सिस्टम बढ़ाया कि सभी समाजों के लोगों को हमने अम्बेडकर जयंती पे आमंत्रित किया, लोग आए, तो हम चर्चा कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हम बाबा साहब को नहीं मानते या मानते हैं, ऐसी बातें आई। तो हमने कहा कि बाबा साहब को जीवित वस्तु, जीवित व्यक्ति ही नहीं, वो जीव जंतु ही नहीं, निर्जीव की रक्षा भी करते हैं। वो कहने लगा कैसे? मैंने कहा तो आप सरकारी बिल्डिंग को तोड़ के दिखाइए, तो निर्जीव है। तो बाबा साहब ने हर एक जीव के लिए, निर्जीव के लिए, सृष्टि पर, भारत देश की जितनी भी संपत्ति है, उस पर जो कानूनी प्रावधान किए गए, उसकी वजह से आप देश जो बचा हुआ देश है वो संविधान की वजह से बचा हुआ है। अगर संविधान नहीं हो तो इस देश के पता नहीं कितने टुकड़े और हो जाते। इसलिए बाबा साहब को नमन करते हुए आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।